नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पाइप सिस्टम की, मतलब कि नल और टंकी का। दोस्तों यह हमारा मैथ का दोस्तों यहाँ क्लास नंबर 16 होने वाला है। दोस्तों इससे पहले कि आप सभी ने 15 क्लासेस को नहीं देखा है तो हमारी आपसे गुजारिश है दोस्तों, आप सभी दोस्तों 15 क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी दोस्तों आगे चैप्टर आने वाले हैं यह पिछले चैप्टर से रिलेटेड होंगे। दोस्तों यहाँ पर हम कुल मिलाकर कराएंगे दोस्तों पूरा का पूरा मैथ। दोस्तों अगर आप इस क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है दोस्तों वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर दोस्तों आप इसके दोस्तों पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों और देरी न करते हुए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। दोस्तों पाइप और टंकी प्रश्न शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जैसे दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आप अगर हम बात करें अभी इससे पहले हमने वर्क एंड टाइम का दोस्तों पढ़ा था, मतलब टाइम एंड वर्क दोस्तों आपका अभी हमने क्लास पढ़ा था, मतलब कार्य और समय का अभी हमने दोस्तों क्लास पढ़ा था। तो कार्य और समय में क्या होता था, जैसे ए है कोई, वह एक काम को 10 दिन में करता था और बी है वह उसी काम को 20 दिनों में कर सकता था। तो यहाँ से अगर हम दोनों मिलकर उस काम को करते तो कितने दिन में करते दोस्तों। इसी तरह से यह अगर यह क्या है, यह डेज है, और या अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने पर क्या आता है, हम कहेंगे 20 आता है। तो 20 जो आता है दोस्तों यह टोटल वर्क आता है, टोटल वर्क निकल के आता है। अगर हम वर्क में दोस्तों डेज से डिफरेंस कर दें तो हमको एक दिन का काम नहीं निकल पाएगा, तो वही जो एक दिन का काम आएगा वही उसकी क्षमता आएगी। अब एक को अगर 10 से 20 को भागा देंगे तो 2 आएगा, और बी एक दिन में एक काम करता है और ए एक दिन में 2 काम करता है। हम कहेंगे दोस्तों यह इसकी क्षमता है, यह इसकी इफिशियंसी है। इफिशियंसी मतलब क्षमता है, यह इसकी क्षमता है, मतलब कि ए जो है वह एक दिन में 2 काम करता है और बी जो है एक दिन में 1 काम करता है। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, हम कहेंगे ए प्लस बी मिलकर काम करें तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। तो 3 बराबर करना है हमको 20 दिन, तो 20 दिनों में काम करना है। हम कहेंगे यहाँ से डेज बराबर निकल जाएगा, हमका डेज बराबर क्या आएगा, 20/3 निकल के आ जाएगा, 20/3 निकल के आने वाला। तो 20/3 मतलब 16 6 तरीक 18, 2 20/3 मतलब 6 सही 2/3 डेज लगेंगे उसको काम करने में। अगर यही काम दोस्तों हम कहते नल और टंकी से होता, जैसे ए कोई नल है वह एक टंकी को दोस्तों 10 घंटे में भर रहा है, और बी कोई नल है दोस्तों वह उसे 10 घंटे मतलब कि 12 घंटे में भर रहा है। और दोस्तों एक तीसरा नल है जिससे कि तली में छेद हो, मतलब कि तली में छेद हो गया, या एक तीसरा नल है दोस्तों वह हम कहेंगे वह नल सी है, वह हम कहेंगे खाली करता है, वह उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। कितने घंटे में, 15 घंटे में दोस्तों वहाँ उसे जो खाली करता है वहाँ पर माइनस लगा देंगे। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर नल और टंकी के प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से 15, 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या निकल के आता है, वही दोस्तों टंकी की क्षमता हो जाएगी। हम उसको मान लेंगे कि टंकी की क्षमता इतनी है, तो 10, 15 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 निकल के आएगा। तो 60 दोस्तों क्या है, यह टंकी की क्षमता है, टंकी की क्षमता है। तो टंकी की क्षमता, और यह दोस्तों डेज है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करते हैं 10 से भागा देंगे 60 में तो 6 बार जाएगा, 12 से भागा देंगे 5 बार जाएगा, 15 से भागा देंगे दोस्तों 4 बार जाएगा। अब यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो दोस्तों यह टंकी कितने दिन में भर जाएगी। अगर यह पूछता है कि टंकी कितने दिन में भर जाएगी, यह सी द्वारा भरी हुई टंकी को कितने घंटों में खाली कर सकती है, कितने दिनों में खाली कर सकती है, अगर यह पूछता दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 15 दिनों में खाली कर सकती है। दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं तो दोनों अगर तीनों के साथ खोला जाता है तो टंकी कितने दिनों में भर जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे हम 5 और 6, 5 11 में से या जो 4 है या माइनस में है, 6 और 5 11 में से 4 चला जाएगा दोस्तों, 7 डेज यहाँ पर 7 क्षमता निकल के आ रही है। और टोटल काम करना दोस्तों हमको, टोटल जो टंकी की क्षमता है वह 60 है, तो 60 में दोस्तों हम 7 से भागा देंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला 7 8 56, 4/7 मतलब 8 सही 4/7 डेज में दोस्तों वह हम कहेंगे उस टंकी को भर सकती है, अगर तीनों को एक साथ खोला जाता है तो। दोस्तों इसी प्रकार का दोस्तों यहाँ पर प्रश्न हम लेकर हाजिर हुआ हूँ। चलिए सीखते हैं प्रश्न से।
अब तो यहाँ से बेसिक सीख लें दोस्तों, प्रश्न सीखते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है, पहले प्रश्न में यह दिया गया दोस्तों, आप ध्यान से देखना, यह दोस्तों सीजीएल पीरी 14/7/2023 में पूछा गया प्रश्न है। अभी हाल ही का दोस्तों लेटेस्ट प्रश्न है। तो लेटेस्ट प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। जैसे ए है, एक खाली टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। ए जो है 18 घंटे में खाली कर सकता है, सॉरी भर सकता है। और बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। बी जो है दोस्तों उसे 24 घंटे में भर सकता है। अब यहाँ से पूछा गया यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा, उन्हें कितना समय लगेगा। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं तो 18 और 24 का एलसीएम क्या निकल के आता है दोस्तों। 18 और 24 का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 18 है, 18 को हम 6 × 3 लिखते हैं, 24 को 6 × 4 लिख सकते हैं। दोस्तों दोनों में 6 कॉमन है, इसलिए दोस्तों 6 एक बार आएगा, × 3 × 4। तो मतलब कि 6 × 24 × 72, 24 × 72 निकल के आ जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम दोस्तों हम इसी तरीके से निकालते हैं। तो 18 × 72 आएगा और 24 × 72 निकल के आ जाएगा। अब कहा गया है तो खाली मतलब कि दोनों पाइपों के साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। मतलब कि यहाँ से दोनों को अगर एक साथ खोला जाता है, दोनों की एफिशिएंसी जुड़ेगी तो 4 और 3 7 दोस्तों काम करेंगे। टोटल काम मतलब टोटल अगर 1 घंटे में हम कहेंगे वह 7 लीटर भरता है तो टोटल भरना है 72 लीटर को, हम कहेंगे 72/7। तो यहाँ से कितने घंटे लग जाएंगे, तो आवर्स बराबर 72/7 निकल के आएगा। हम कहेंगे 7 × 70 और 2 72/7, इतना दोस्तों घंटे में भर जाएगा। 10 सही 2/7 या विकल्प नंबर सी में है दोस्तों। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया चलते दोस्तों और प्रश्न को देखते हैं, और प्रश्न को लगाते लगाते आपके समझ में पता नहीं कब आ जाएगा यह भी पता नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया एसएससी सीजीएल दोस्तों, यहाँ पर 12/8/2021 में पूछा गया दोस्तों, यहाँ प्रश्न है 12/8/2021 में दोस्तों पूछा गया यह प्रश्न है। यहाँ से देखना, जैसे एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। ए नल है, मान के चल रहे हैं एक नल है वह ए है, वह 4 घंटे में भर सकता है। और दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल मान के चल रहे बी है, वह 6 घंटे में भर सकता है। दोनों नल को एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों दोनों का एलसीएम लेते हैं, वही टंकी की क्षमता आती है। तो 6 और 4 का एलसीएम 12 आता है दोस्तों। अगर 12 से भाग मतलब 4 से भागा देंगे 12 में 3 बार जाएगा, 6 से भागा देंगे 2 बार जाएगा। अगर दोनों को एक साथ खोला जाता तो 3 2 5, यहाँ पर 5 क्षमता हो गई इनकी और 12 लीटर भरना टोटल। तो हम कहेंगे 5 से भागा देंगे क्षमता से, तो यहाँ पर निकल के आने वाला 5 दूनी 10 2 12, 5 सही 2/5, 2 घंटे। और इसको दोस्तों हम मिनट में बनाते हैं तो 60 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 12 पंचे 60 निकल के आ जाता है, 12 दूना 24। हम कह सकते हैं दोस्तों 2 आवर्स 24 मिनट में वह टंकी को भर देगा। 2 आवर्स 24 मिनट, सॉरी यहाँ पर 25 मिनट है, इसको हम 24 मिनट बना लेंगे। तो विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। चलिए दोस्तों सीखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है, कहा गया है पाइप ए 6 घंटे में टैंक का 50% भाग भर सकता है। दोस्तों यह 6 घंटे में आधी ही टंकी को भर सकता है। तो हम कहेंगे दोस्तों जब 6 घंटे में आधी टंकी को भर सकता है तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। हम कहेंगे दोस्तों 12 घंटे का, 12 घंटे का समय लगेगा। और बी उसी टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। बी जो है दोस्तों 18 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने समय भर जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम 12 और 18 का ले लेंगे एलसीएम। तो 12 और 18 का दोस्तों एलसीएम निकल के आ जाएगा 36। 12 3 36, 18 दूना 36, 12 3 36, 18 दूना 36। अब कहा गया दोनों को एक साथ खोला जाता है, मतलब कि 5 की एफिशिएंसी से भरना है। कहा गया खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में, मिनट में। दोस्तों यह मिनट दिया गया है, यह मिनट दिया गया है। तो यहाँ से हम समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर निकल के आएगा 36/5। तो 36/5 यह दोस्तों घंटे में आएगा, इसको मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से निकल के आएगा 12 पंचे 60, 12 से हो जाएगा गुणा, 12 से गुणा करेंगे, 12 छंग 72, 12 छंग 72,
मतलब कि इकाई के अंक पर 2 सिर्फ दोस्तों एक ही विकल्प में आ रहा है, विकल्प नंबर बी में। गुणा ही कर लेते हैं, 12 छंग 72 7 आएगा और 12 3 36, 36 और दोस्तों 7 करेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला है 43। तो कुल मिलाकर 432 मिनट निकल के आ जाएगा। मिनट दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। तो विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। चलिए दोस्तों सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कहा गया है एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तली रिसाव होने के कारण, अब दोस्तों तली में रिसाव होने के कारण यह 50 घंटे में भरती है। पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। अब दोस्तों रिसाव को कितना समय लगेगा यह पूछा गया है। दोस्तों यहाँ से यह पूछा गया था एसएससी सीजीएल पीरी 24/7/2023 का दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न पूछा गया है शिफ्ट नंबर 2 में, चाहे तो दोस्तों आप जाकर देख लीजिएगा। जैसे एक पाइप है, मान के चल रहे हैं एक पाइप है दोस्तों, वह 30 घंटे में भर सकता है अकेले। अगर वह दोस्तों ए और बी दोनों साथ में रहते हैं तब कह रहा है वह 50 घंटे में भर सकता है। दोस्तों यहाँ से हम दोनों का लेंगे एलसीएम, 30 और 50 का एलसीएम 150 निकल के आता है। 150 हो जाता है दोस्तों यहाँ से। अगर हम 30 में भाग मतलब 30 से भागा देंगे 50 में 150 में तो यह जाएगा 5 बार। अगर 50 से भागा देंगे तो यह जाएगा 3 बार। दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक ही क्षमता दोस्तों यहाँ से 5 आए मगर यहाँ पर 3 आ रही है, तो इसलिए दोस्तों जो रिसाव हो रहा है वह बी से हो रहा है। तो कितने का रिसाव हो रहा है, हम कहीं -2 का रिसाव हो रहा है, -2 का रिसाव हो रहा है। तो यहाँ से पूछा गया है माइनस मतलब 2 की एफिशिएंसी से वह 15 को कितने दिन में भर सकता है। तो 150/2 तो वह खाली करने का समय यही है। तो भरी हुई टंकी को खाली, भरी हुई टंकी तो 150 लीटर की थी, इसे खाली करने में 2 की एफिशिएंसी से खाली कर रहे हैं तो कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ से समय निकल के आ जाएगा 75 घंटे। 75 घंटे दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर डी बिल्कुल साथियों सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 को कहा गया है एक पाइप से एक टैंक को 18 घंटे में भरा जाता है। ए पाइप है वह 15 घंटे में भर सकता है। पेदी में रिसाव के कारण, देखो पेदी में रिसाव वही हुआ कि वह टंकी खाली कर रही है, मतलब वह खाली करने वाला नल हुआ। जहां पर खाली करने वाला नल होता है वहां पर दोस्तों उसको हम माइनस लेते हैं, जहां पर भरना वाला नल होता है उसको दोस्तों हम प्लस में लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पर कहा गया पेदी में रिसाव होने के कारण यह 25 घंटे में भरता है। पेदी में रिसाव मतलब कि अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो दोस्तों यहाँ से a + b बराबर दिया गया है, वह दिया गया है 25 घंटे में। तो दोस्तों यहाँ से हम दोनों का ले लेंगे एलसीएम। तो 25 और 15 का एलसीएम 150 होता है दोस्तों। अगर हम 15 से भागा देंगे 150 में तो यह जाएगा 15 मतलब कि 10 बार चला जाएगा। और इसे 25 से भागा देंगे दोस्तों तो यह जाएगा 25 छक्का 150, 6 बार चला जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं ए की एफिशिएंसी तो 10 है और बी की कितनी आएगी जिससे टोटल 6 बनेगी। हम कहेंगे दोस्तों बी की -4 है क्योंकि बी जो है दोस्तों वह खाली करने वाली है। बी कौन सी टंकी है, बी दोस्तों खाली करने वाली टंकी है। तो -4 इसकी क्षमता आएगी। अब कहा पूछा क्या गया है, पूछा गया तो रिसाव द्वारा इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों टोटल टंकी थी 150 लीटर की और दोस्तों इसको खाली करना है कितने की एफिशिएंसी से, 4 की एफिशिएंसी से। दोस्तों जब इसको हम भागा देंगे तो यह जाएगा 35 मतलब 70/2, कुल मिलाकर दोस्तों यह जाएगा 35। कितने घंटे में दोस्तों, तो रिसाव के द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा, हम कहेंगे यहाँ से 75/2 करेंगे। तो दोस्तों कह रहा है यदि पूरी टैंक पेदी में रिसाव के कारण यह 25 घंटे में भरता है। यदि पूरी या टैंक पूरा भरा है तो और पाइप बंद है तो रिसाव के द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। आवर्स 25 आवर ड्यू टू लीकेज कह रहा है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 20 घंटे लिखा गया है। यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे 20 घंटे और हमेशा दोस्तों एसएससी वाला दोस्तों इंग्लिश वाले को ही मानता है सही, अंग्रेजी वाले को दोस्तों वह सही मानता है और हिंदी वाले को गलत। दोस्तों जो यहाँ पर 25 दिया गया था या 20 है, या दोस्तों कितना है 20 घंटे हैं। सॉरी दोस्तों यहाँ से थोड़ी सी गलती है, तो थोड़ी सी गलती को इसको दोस्तों सुधारते हैं। तो सुधारने पर यहाँ पर हम कहेंगे पूरा गलत है, पूरा का पूरा दोस्तों गलत है। फिर से लगाते हैं इसको हम, फिर से लगाने पर अगर यहाँ से देखेंगे हम तो ए जो है दोस्तों एक टंकी है वह 15 घंटे में भर सकता है।
और बी दोस्तों है 20 घंटे में भर सकता है। अब यहाँ से हम कहेंगे बी नहीं, ए प्लस बी है, क्योंकि रिसाव भी है ना, रिसाव तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ से 15 और 20 का एलसीएम जो आ जाएगा 60 आएगा, 60 आएगा दोस्तों। अब यहाँ से अगर हम 15 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, और 20 से भागा देंगे 3 बार जाएगा। ए दोस्तों जो है 4 की क्षमता है, और बी की क्षमता निकल जाएगी। यहाँ से कितनी आ जाएगी, हम कहेंगे माइनस का 1। दोस्तों अगर वह ए 4 लीटर भर रहा है तो बी 1 लीटर खाली कर सकता है 1 घंटे में। तो इसलिए दोस्तों उसको 60 लीटर भरना है, और टोटल टंकी की क्षमता 60 लीटर है, और खाली करना है इसी को। तो 60/1 कुल मिलाकर दोस्तों 60 घंटे उसको लगेंगे। कितना लगेंगे, 60 घंटे। विकल्प नंबर ए बिल्कुल साथियों सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गलती थी प्रश्न में, तो इसके लिए दोस्तों रियली सॉरी, क्योंकि हमने हिंदी वाले में तो गलत किया है, मगर हिंदी वाले में, इंग्लिश वाले में बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर जो एसएससी होती है, एसएससी दोस्तों हमेशा अंग्रेजी वाले को ही सही मानती है। चलिए दोस्तों सीखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कहा गया है एक नल एक टंकी को 5 सही 1/2 घंटे में भर सकता है। मतलब कि ए जो है दोस्तों वह 5 दूनी 10 और 1 11/2 घंटे में भर सकता है। एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में, मतलब कि ए प्लस बी जो है दोस्तों दोनों मिलकर कितने घंटे में, 8 चौक 32, 1 33, 4 घंटे में भर सकते हैं। यहाँ से दोनों का हम एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, हम कहेंगे ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले को छोड़ देते हैं, तो 11 और 33 का एलसीएम दोस्तों 33 ही आता है। तो यह 3 बार चला जाएगा, यह दोस्तों 1 बार चला जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों देखते हैं हम, अगर ए 3 दूनी 6 दोस्तों, यहाँ से 6 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर 4 से हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं दोस्तों ए की एफिशिएंसी 6 है, और बी की कितनी आएगी, हम कहेंगे बी की माइनस का 2 आएगी, क्योंकि बी जो है दोस्तों यही रिसाव वाला छेद वाला है। तो भरना कितना कहा गया है, रिसाव से टंकी का 33 मतलब 30% हिस्सा खाली हो जाएगा। तो कितने समय दोस्तों, अगर हम इसका 30% निकालते हैं, हम कहेंगे 30/100 निकाल लेंगे। यहाँ से हम 3/10 यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो 3/10 की 2 एफिशिएंसी से, तो 33 × 3/10 दूना 20, यहाँ से दोस्तों 20 निकल के आने वाला है। तो यहाँ से निकल के आएगा दोस्तों 33 99, 99/20 दोस्तों घंटे में यह खाली हो जाएगी। तो विकल्प नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर ए दोस्तों जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों 7वां दिया गया है, कहा गया है एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। एक टंकी को मतलब पी जो है एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, और क्यू जो है दोस्तों उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। मतलब कि पी जो है दोस्तों वह 5 घंटे में भर सकता है, और क्यू दोस्तों जो है वह 10 घंटे में भर सकता है। आगे आर जो है उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। आर जो है उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। कह रहा है तीनों मिलकर उसी टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो कितना समय लेगा दोस्तों, यह अभी पूछा गया एसएससी CHSL 13/3/2023 का प्रश्न है दोस्तों। जैसे अब यहाँ पर दिया गया तो इन तीनों का हम ले लेंगे एलसीएम। तो 5, 10 और 20 का एलसीएम क्या होता है, तो हम कहेंगे दोस्तों 20 होता है। तो यहाँ से जाएगा 4 बार, और यह जाएगा 2 बार, यह जाएगा दोस्तों 1 बार। अब मतलब कि यह दोनों दोस्तों भर रहे हैं, तो यह दोस्तों खाली कर रहा है, इसलिए इसको माइनस में लेंगे। तो हम कहेंगे 4 और 2 6, और 1 घटा देंगे इसमें से। तो 6 घटाएंगे दोस्तों, 6 में से 1 घटाएंगे तो मतलब कि 5 दोस्तों भर रहा है वह 1 घंटे में। तो टोटल भरना है दोस्तों 20। तो हम कहेंगे अगर तीनों खुलते हैं तो बचे 5 कर देंगे यहाँ से हम, तो 5 चौक 20। हम कहेंगे दोस्तों 4 घंटे में वह भर जाएगा। 4 घंटे में दोस्तों वह भर जाएगा। विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो 4 घंटे का समय वह लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां प्रश्न है। कहा गया पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। पाइप ए जो दोस्तों वह टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी जो दोस्तों वह इसे 18 मिनट में भर सकता है, और जबकि पाइप सी जो है दोस्तों पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। सी जो दोस्तों वह 36 मिनट में खाली कर सकता है। अगर यहाँ से हम तीनों का लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम जो होता है दोस्तों वही टंकी की क्षमता होती है। अगर यहाँ से 12, 18 और 36 का एलसीएम लेते हैं दोस्तों तो 36 ही आता है। तो हम कहेंगे 12 तिहाई 36, 18 दूना 36, और 36 का नम 36। दोस्तों वहाँ 5 तो भर रहा है मगर 1 खाली कर रहा है। दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं 3, 2, 5 में से 1 जाएगा 4,
4 दोस्तों 4 यहाँ पर एफिशिएंसी टोटल आ रही है। 4 क्या आ रहा है, 4 भरा जा रहा है, 4 भरा जा रहा है। टोटल भरना दोस्तों 36, तो कह रहा है 36/4। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ से 9 घंटे में भर जाएगा। 9 घंटे में टोटल टंकी भर जाएगा। सॉरी, घंटा क्या है, मिनट है दोस्तों, 9 मिनट में टंकी भर जाएगी। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। कहा गया है 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खुले हो तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। एसएससी सीपीओ 23/11/2020 का प्रश्न है। शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया प्रश्न है। जैसे ए जो है दोस्तों वह 15 घंटे, और बी जो दोस्तों वह 4 घंटे, और सी जो दोस्तों वह 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगर हम 15, 4 और दोस्तों 12 का एलसीएम लेते हैं तो दोस्तों यहाँ से 60 निकल के आने वाला है। 60 निकल के आने वाला है। अगर हम इसको करेंगे तो 15 चौका 60, यहाँ पर 4 है तो 15 चौका 60 हो जाएगा, और 12 है तो 12 पंचे 60 यहाँ पर। तो हम कहेंगे यहाँ 5 खाली कर रहा है, और दोस्तों यहाँ पर ये सभी भर रहे हैं। तो 15 में से 5 चला जाएगा तो 10 बचेगा, 10 4 14। दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 14 की एफिशिएंसी से वह 60 लीटर क्षमता वाले टैंक को कितने दिन में भर सकता है। तो 60/14, 60/14 करेंगे, 30/7 निकल के आने वाला दोस्तों। यहाँ से अगर हम और सरला कर देंगे 7 चौका 28, तो 30/7 इतने घंटे में दोस्तों भर सकता है। तो यहाँ से हम कहेंगे 30/60, विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी 30/7 घंटे में भर सकता है। विकल्प नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों। कहा गया है पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 26 घंटे और कह रहा है 26 घंटे, और बी जो है दोस्तों उसे 24 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। कितने घंटे में, 40 घंटे में खाली कर सकता है। सी जो है 40 घंटे में खाली कर सकता है। अगर हम तीनों का लेते हैं एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम क्या निकल के आता है, 26, 24 और दोस्तों 40 का। 26, 24 और दोस्तों 40 का अगर हम लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ से सॉरी 16 है क्या दोस्तों, 16 है, 26 पढ़ दिया था, 16 है दोस्तों यहाँ। तो 16 और 24 और दोस्तों 40 का अगर हम लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ से निकल के आना दोस्तों, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, अगर हम देखेंगे तो इस जगह से निकल के आने वाला है 16, 24 और 40 का एलसीएम 240 होता है। कितना था दोस्तों, 240 निकल के आ जाता है। अगर हम दोस्तों 16 से भागा देंगे 240 में, तो यह जाएगा 15 बार, यह जाएगा 15 बार। अगर 24 से भागा देंगे तो यह जाएगा 10 बार। अगर 40 से भागा देंगे दोस्तों यह जाएगा 6 बार, यह जाएगा 6 बार। 6 जो दोस्तों यहाँ माइनस में है या खाली कर रहा है, तो 15 10 25 हो जाएगा। 25 में से अगर 6 चला जाएगा दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ पर 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और कह रहा है कि 19 या तीनों तो भर रहे हैं। फिर कहा गया है उसके बाद तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 10 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों यह 19 की क्षमता से 10 घंटे तक चले होंगे, तो 10 घंटे तक चले होंगे तो हम कहेंगे 190 लीटर तक भर गया है, 190 लीटर तक दोस्तों भर गया है। अब कहा गया है कि ए को दोस्तों बंद कर दिया जाता है, मतलब कि अगर ए को हम बंद कर देंगे तो हम कहेंगे यहाँ से हम ए को बंद कर दिए। अब कितना आएगा, अब यहाँ से दोस्तों 4 का आएगा। अब 4 की एफिशिएंसी से वह बचा हुआ काम को करेगा। तो यहाँ से हम कहेंगे 240 में से 190 घटा देंगे, तो यहाँ से 10 जीरो आएगा, 14 में से 9 चला जाएगा, 14 में से 9 चला जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम कहेंगे 50 बच जाएगा। अब दोस्तों उसकी एफिशिएंसी बची हुई है 4, कितनी बची हुई है, अब वह 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा। दोस्तों वे दोनों 4 की एफिशिएंसी से 50 काम करेंगे, कितने घंटे में, हमें 50/4। तो कुल मिलाकर दोस्तों 25/2, तो बराबर 12 सही 1/2 घंटे में भरेंगे। 12 सही 1/2 घंटे में दोस्तों वहाँ शेष भाग को भर जाएगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल साथियों सही जवाब आने वाला है। विकल्प नंबर सी जैसे सही आता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 दिया गया है। क्या कहा गया है, कहा गया है कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः, कहा गया पाइप ए 16 घंटे में, बी जो दोस्तों आज 24 घंटे में, और सी दोस्तों जो है वह 40 घंटे में।
अब दोस्तों यह भी उसी तरह का प्रश्न है, उसी तरीके का प्रश्न है। इसमें ले लेंगे एलसीएम हम, जैसे 16, 24 और 40 का एलसीएम क्या होता है 240 होता है दोस्तों। जब 16 से भाग देंगे तो यहाँ 15 बार जाएगा, और 24 से भाग देंगे 10 बार, और 40 से भागा देंगे तो 6 बार, या माइनस में आएगा। तो कहा गया तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 10 घंटे के बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। अब दोस्तों अगर हम देखते हैं तो 1, 10 और 15, 15, 19 आएगा, मतलब 10, 15, 10, 15, 25 आएगा, 25 में से 6 चला जाएगा तो दोस्तों 19 आएगा। 19 गुणे 2 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आएगा 19 दामा 190। 190 लीटर भरा जा रहा है, 240 में से 190 को हम घटा देंगे। 190 को दोस्तों यहाँ से हम घटाते हैं, तो 190 को घटाने पर इतना कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से तो हम कहेंगे यहाँ से 50 आएगा, 50 आएगा। अब जो 50 बच रहा है दोस्तों, वह तो सी तो निकल गया है। अब काम करेंगे ये और ये, हम कहेंगे 15 और 10 25, 25 की क्षमता से दोस्तों उनको 50 काम करना है, तो हम कहेंगे 50/25। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 घंटे लगने वाले हैं। कितने घंटे में? शेष भाग दोस्तों 2 घंटे में भर जाएगा। विकल्प नंबर ए साथियों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। टिक करेंसी के तौर पर विकल्प नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। कहा गया है पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः, मतलब कि ए जो है दोस्तों वह 15 घंटे में, और बी जो है दोस्तों 30 घंटे में, और सी जो तो है 40 घंटे में भर सकते हैं। एक ही दिन पाइप ए, बी और सी को क्रमशः 6, 8 और 10 बजे खोला जाता है। दोस्तों यहाँ से हम सीखते हैं इस वाले प्रश्न को। तो कहा गया खोला जाता है तो टंकी कितने बजे भर जाएगी। अब पूछा गया दोस्तों समय कितने बजे भर जाएगी। यहाँ से एसएससी सीपीओ दोस्तों या 24/11/2020 का प्रश्न पूछा गया है। शिफ्ट नंबर 2 में अगर 15, 30 और 40 का एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ से निकल के आता है 15, 30 और 40 का एलसीएम 120 निकल के आता है। अगर 15 से भाग करेंगे दोस्तों यह जाएगा 8 बार। अगर दोस्तों यहाँ से हम भाग करते हैं 30 से तो यह जाएगा 4 बार। 40 से भाग करेंगे तो यह जाएगा 3 बार। तो कहा गया है कि ए को खोला जाता है दोस्तों 6 बजे, और बी को खोला जाता है दोस्तों 8 बजे, और सी को खोला जाता है दोस्तों 10 बजे। अब दोस्तों मान के चल रहे हैं दोनों सभी को दोस्तों 10 बजे हमको पहुंचाना है। अब 6 मतलब कि 6 बजे है, ए को हमको 10 बजे तक पहुंचाना है। 10 बजे तक या कितना काम कर चुका होगा ए जो है दोस्तों वह 10 बजे तक कितना काम कर चुका होगा, हम कहेंगे 4 घंटे हो रहे हैं। 1 घंटे में ए 8 काम करता है, तो 4 घंटे में 32 काम दोस्तों ए कर चुका होगा। ए ने 32 काम कर चुका होगा। अब बी जो दोस्तों कितना काम कर चुका होगा, यहाँ से 8 बजे चालू किया था तो 2 घंटे बच रहे हैं, तो 2 घंटे में दोस्तों हम कहेंगे 4 की एफिशिएंसी से तो यह 8 काम कर चुका होगा। 8 काम बी जो है कर चुका होगा। अब दोस्तों यहाँ से 32 में से 32 और 8 जोड़ेंगे तो 40 आएगा। तो 120 में से दोस्तों हम 40 को घटाते हैं। अब यहाँ से दोस्तों जो निकल के आने वाला है 120 में से अगर 40 को घटाते हैं दोस्तों तो हम कहेंगे 80 निकल के आने वाला है। अब जो 80 है दोस्तों, अब यह तीनों भरेंगे क्योंकि अब तीनों चल रहे हैं ना, तो यहाँ से हम देखेंगे तो 8 मतलब कि 80 जो है 4, 8, 4, 12, 3, 15, 15 80/15 दोस्तों यहाँ से इसको काटा पीटी मचाते हैं। तो इसको दोस्तों हम 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, और इसको 5 से काटेंगे तो यह जाएगा 5 × 9 5, और 3 बचेगा 30, 6 पंचे 30, 16/3। 16/3 दोस्तों यहाँ से कितना आएगा, हम कहेंगे 5 तिहाई 15, 1/3 गुणे यहाँ पर हम बना देंगे इसको मिनट में बनाएंगे। हम कहेंगे 5 घंटा 1/3 मतलब कि इसको काटेंगे यहाँ से, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 20। 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट किस में जोड़ेंगे हम 5 घंटा 20 मिनट, हम कहेंगे दोस्तों 5 घंटा 20 मिनट हम जोड़ेंगे 10 बजे में। तो 10 बजे में हम 5 घंटा 20 मिनट जोड़ते हैं तो 10, 5, 15, 15:20 मतलब 15:20 क्या कह सकते हैं हम कहेंगे 3:20 PM पर दोस्तों वह पूरी टंकी भर जाएगी। कितना पर? 3:20 PM पर। 3:20 PM विकल्प नंबर ए में है दोस्तों। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। चलिए दोस्तों सीखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 है। कहा गया है 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकता है।
तो टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नल की आवश्यकता होगी। दोस्तों यह है एमडीएच के बेस पर, एमडीएच के दोस्तों बेस पर है। एनडीएच का दोस्तों कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं सीखा दोस्तों, जाकर उसको दोस्तों सीख लीजिएगा। वह दोस्तों जो है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया 15 नल है और यहाँ पर 36 मिनट है और कहा गया काम तो सेम है। अब कहा गया यहाँ से टंकी को 1 घंटे में कितने नल, हम कहेंगे x नल भर सकते हैं, x नल भर सकते हैं। दोस्तों 1 घंटे बराबर कितना मिनट होते हैं दोस्तों, इसको हम मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा करेंगे, 60 से गुणा करेंगे तब दोस्तों यहाँ पर मिनट बन के आएगा। तो यहाँ से इसको काटा पीटी बताते हैं तो 15 चौका 60 और 4 से करेंगे 9 बार, तो हम कहेंगे x बराबर 9 नलों की जरूरत है। कितने नलों की, 9 नल की जरूरत है। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल साथियों सही जवाब आ जाएगा। चलिए दोस्तों सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नंबर 14 है, कहा गया पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे भरने में 18 घंटे समय लेता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और एक रिसाव देखा गया जिससे भरने का समय 48 मिनट बढ़ गया। मतलब कि पहले जो भी मिनट लगता था उससे दोस्तों 48 मिनट बढ़ गया। मतलब पहले चाहे जो भी समय लगता था उससे 48 मिनट अब ज़्यादा लग रहा है। अब पहले का समय कितना लगता था उसको दोस्तों हमको ज्ञात करना है। जैसे हम बात करते हैं ए जो है वह 12 घंटे में और बी जो दोस्तों 18 घंटे में भर सकता है। अगर हम 12 और 18 का एलसीएम लेते हैं तो यही टोटल वर्क होता है, टोटल यही क्षमता होती है। तो हम कहेंगे 12 और 18 का एलसीएम दोस्तों 36 होता है। तो 36 से जब यहाँ पर भाग मतलब 12 से भागा देंगे तो 12 3 36 और 18 से भागा देंगे 18 दूना 36। तो यहाँ 3 और 2 का 5 का मतलब कि आ जाएगी क्षमता। तो टोटल भरना है 36 लीटर को। तो 36 लीटर को दोस्तों कितने घंटे में भर देगा, 5 की एफिशिएंसी से हमें 36/5 घंटे में भर देगा। मगर अब बताया गया है कि 48 मिनट और ज़्यादा लग रहे हैं तली में रिसाव होने के कारण। दोस्तों इसमें हम 48 मिनट और जोड़ देंगे, या दोस्तों घंटे में है या मिनट में बनाने के लिए दोस्तों इसको हम 60 से भागा देंगे, 60 से भागा देंगे, काटा पीटी मचा देंगे तो यह जाएगा 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 5 4/5 आएगा। दोस्तों यहाँ 36/5 है और यहाँ 4/5 है, दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ 40/5 निकल के आ जाएगा। 40/5 दोस्तों घंटे में हम कहेंगे अब भर जाएगी। अब कब भरेगी, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों तीनों काम कर रहे हैं, तो कितना हो रहा है 8 पंचे 40, 8 घंटे में भर जा रहा है, 8 घंटे में भर जा रहा है। फिर से दोस्तों यहाँ से हम लगा देंगे ए जो है 12 घंटे में, बी जो दोस्तों वह 18 घंटे में और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल रहे हैं ना, तो तीनों मिल रहे हैं। यहाँ पर माइनस का सी है क्योंकि सी खाली करने वाला है। यह 8 घंटे में भर रहे हैं। दोस्तों यहाँ से अगर हम लेते हैं 12 18 और 8 का एलसीएम दोस्तों तो 72 आता है, 72 आता है। तो यहाँ से अगर हम 72 करेंगे, 12 छंग 72 और 18 चौक 72 और यहाँ से 9 8 72, 9 बार चला जाएगा। दोस्तों इसमें अगर देखेंगे ए की इफिशिएंसी 6 है और बी की हम कहेंगे 4 है, 6 4 10 हो जाएगी। अब यहाँ से जब ए की 6 आ गई है और बी की 4 आ गई दोस्तों, तो सी की एफिशिएंसी हम यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, हम देखेंगे सी की एफिशिएंसी -1 आएगी, सी की एफिशिएंसी -1 आएगी। तो ज्ञात कीजिए, बताना है दोस्तों, यहाँ से बताना है कि ज्ञात कीजिए कि एक भरे हुए टैंक को रिसाव द्वारा खाली करने में कितने घंटे लगेंगे। दोस्तों रिसाव तो दोस्तों 1 घंटे में सिर्फ 1 ही लीटर खाली कर रहा है, तो इसलिए दोस्तों 72 लीटर का उसकी क्षमता है और 1 की एफिशिएंसी से खाली करना है। तो यहाँ पर हम कहेंगे 72 घंटे उसे लग जाएंगे। कितने घंटे लगेंगे दोस्तों, 72 घंटे का समय लग जाएगा। तो 72 घंटे विकल्प नंबर बी में है। तो विकल्प नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे ही दोस्तों विकल्प नंबर बी सही आता है, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम लास्ट प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न दोस्तों जो है यह एक अलग प्रकार का प्रश्न है। मतलब कि दोस्तों इसमें भी बहुत ज़्यादा समय लगने, मतलब कि यही जो 2 प्रश्न थे लास्ट के, यही 2 प्रश्न जो थे दोस्तों, यही यहाँ पर हम कहेंगे पूरे के पूरे पाइप एंड स्ट्रेन को दोस्तों क्लियर करने वाला प्रश्न था। इसे दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे पाइप ए जो है दोस्तों, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए है यह दोस्तों, यह 15 घंटे में, और पाइप बी जो दोस्तों है वह 20 घंटे में भर सकता है, 20 घंटे में भर सकते। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। अगर यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों 60 को,
तो यह जाएगा 15 चौका 60 और 20 यहीं 60। 2, 3 और 4 का एलसीएम निकल के आ जाएगा। पाइप सी जो है दोस्तों इस एक खाली करने वाला पाइप है। ए और बी एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है। कितने घंटे के लिए दोस्तों? ए प्लस बी को हम 4 घंटे के लिए दोस्तों खोल रहे हैं। अब कहा गया है फिर उसके बाद केवल ए को बंद किया जाता है। दोस्तों केवल ए को बंद कर दिया जाता है और सी को खोला जाता है। टंकी को 19 से 1/5 घंटे में घंटे और लगे। मतलब कि अब दोस्तों अगर ए को बंद कर दिया था, हम कहेंगे बी प्लस सी काम किए होंगे तो कितने घंटे समय लगा था? हम कहेंगे 19 से 1/5 घंटे का समय लगा इसको दोस्तों भरने में। तो यहाँ से हम कहेंगे 19 × 5 = 95, 1 96, 96 बटा दोस्तों 5 घंटे का समय और लगा। यही तो दोस्तों यहाँ पर टोटल क्षमता है। टोटल इसकी क्षमता यही तो है 60 लीटर को, 60 लीटर को यही भर रहा है। तो यहाँ से दोस्तों हमको निकालना पड़ेगा इनका मान, मतलब कि सी का मान। कैसे निकालेंगे यहाँ से? जैसे ए प्लस बी का मान हमको पता है कितना, 4 3 7 है। 7 की इफिशिएंसी से 28 काम करना, मतलब 7 चौक 28 हो जाएगा। अब दोस्तों 60 में से अगर हम 28 को घटाते हैं, 60 में से यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 हो जाएगा। 60 में से 28 को घटा देंगे तो 60 में से दोस्तों जैसे हम 28 को घटाएंगे तो यहाँ से 60 में से हम 28 को पहले घटा ही देते हैं, तो घटाने पर 2 आएगा और 5 में से 2 जाएगा 3, 32 लीटर बच जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर 32 लीटर जो आएगा बी और प्लस सी भरेंगे, और बी की इफिशिएंसी हमको पता है 3 है। बी की इफिशिएंसी कितनी? 3 है। तो बराबर इधर से हो जाएगा 32 × 5 बटे का 95। दोस्तों जब इसको दोस्तों हम यहाँ से करेंगे 19 पंचे 96, यहाँ पर दोस्तों 96 आने वाला है, 96। तो 32 तिहाइयाँ अगर करेंगे दोस्तों, 32 तिहाइयाँ 96 होता है, 32 तिहाइयाँ 96 निकल के आता है। तो हम कहेंगे 5/3। अब यहाँ से दोस्तों अगर b बराबर 3 है तो c बराबर निकल जाएगा। यहाँ से अगर हम c बराबर निकालते हैं तो हम कहेंगे 5/3 माइनस का b कर देंगे, 5/3 माइनस का 3 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमको सी की इफिशिएंसी पता चल जाएगी। दोस्तों सी बराबर कितना आएगा? 5/3 माइनस का 3 बराबर 3 त्रिक का 9, और 3 त्रिक का 9 में से 5 चला जाएगा दोस्तों, माइनस का 4/3 आएगा। क्योंकि सी दोस्तों है खाली करने वाला है, इसलिए इसकी क्षमता माइनस में आ रही है। दोस्तों हमको खाली कितना करना है? अब पूछा क्या गया था? पूछा गया था सी अकेले भरे हुए टैंक को कितने दिनों में खाली कर सकता है। दोस्तों टोटल क्षमता 60 है, और सी दोस्तों अगर हम बात करते हैं सी, यहाँ से सी खाली कर रहा है 4/3 की इसकी क्षमता आ गई है, इसकी क्षमता आ गई है। दोस्तों यहाँ से टोटल भरना है 60 को खाली करना है, और माइनस का 4/3 से अगर हम भागा देंगे इसकी इफिशिएंसी से, तो यहाँ से उसका हम कहेंगे टाइम निकल के आने वाला है, टाइम निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ से काटेंगे, इसको काटा पीटी मचाते हैं तो 15 चौका 60, 15 से और 3 ऊपर चला जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो 15 × 3 बराबर 45। 45 दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? 45 डेज में, हम कहेंगे 45 घंटे में दोस्तों उसे भर सकता है। कितने घंटों में? हम कहेंगे कितने घंटों में दोस्तों? 45 घंटों में भर सकता है। तो यहाँ से 45 विकल्प नंबर सी में है दोस्तों, तो विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो आशा करते हैं साथियों आप सभी को यह भी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया है तो आप दोस्तों इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास दोस्तों शेयर कर सकते हैं, और आप सभी ने अभी तक इस चैनल से दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली दोस्तों क्लासेस पाने के लिए।